हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। और ये खबर किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों, अमेरिका से रिलेटेड। यस दोस्तों, अमेरिका अभी काफ़ी कुछ तकलीफ में और ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इसीलिए आज के दिन जो अभी कुछ टाइम के बाद अमेरिकन मार्केट यहाँ पे खुलेगा। ठीक है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब तक तो बंद है। बाद में कोई देख रहा होगा भाई, तो समझ लेना यहाँ पे कि अमेरिकन मार्केट खुलने से पहले मैंने आप लोगों को ये वीडियो बनाकर ये सारे अपडेट्स यहाँ पे दिए हैं। सो डेफिनेटली आज के दिन अमेरिका का मार्केट काफ़ी फोकस में रहने वाला है। वैसे तो खबरों के चलते बाजार एक एक सेकंड में इधर उधर हो रहे हैं, बट फिर भी जिस प्रकार की खबर देखने को मिल रही है, अमेरिका के मार्केट के लिए काफ़ी बुरी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऐसा कि उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, ये एसेंचर कंपनी, ठीक है, अभी आईटी सर्विसेज सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें, दुनिया में नंबर 1 कौन सी कंपनी है? एसेंचर ही है, अमेरिका की कंपनी है। तो इन्होंने इसके पहले आपको पता ही है नंबर यहाँ पे पेश किए थे। और जब इन्होंने नंबर पेश किए थे, ठीक है, जो गाइडेंस इन्होंने यहाँ पे दिए थे काफ़ी नैरो करके दिए थे। उन्होंने सिग्नल भी दिया था कि काफ़ी हैवी अनसर्टिनिटी देखने को मिल रही है और ये जो प्रॉब्लम है वो आगे कंटिन्यू भी होगा। अगले क्वार्टर के रेवेन्यू के हिसाब से भी अगर बात करें तो डिक्लाइन आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिलता रहेगा। मतलब क्या है, परफॉर्मेंस आगे और ज़्यादा डिटोरेट यहाँ पे होता रहेगा। और क्लियर कट उन्होंने इंडिकेशन दिए थे, सिग्नल दिए थे कि अनसर्टिनिटी बरकरार रहेगी। ठीक है, इसके पीछे का रीजन आप सब लोगों को पता है, ट्रम्प का ये जो टैरिफ का जो खेल चल रहा है, इस चीज के चलते अमेरिका की कंपनी की ही हालत हम लोग को खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ठीक है दोस्तों, ये एसेंचर से रिलेटेड पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। एंड एसेंचर ने ये भी बात बताई थी कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका की गवर्नमेंट की स्पेंडिंग वो कट कर रहे हैं। ट्रम्प के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डॉज की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जो कि इलॉन मस्क वहाँ पे ही हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं, उस चीज़ के चलते काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट इनके बिजनेस के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर देखने को मिल रहा है। एंड स्लो डाउन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है इस प्रकार की चीजें अगर लगातार कंटिन्यू रही तो ये बातें किसने बोली थी भाई? एसेंचर ने बोली थी। आपको याद है, एसेंचर के नंबर तो अच्छे थे, बट फिर भी स्टॉक हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। एंड उस दिन अमेरिका के मार्केट में भी दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिली थी। तो दोस्तों, एसेंचर की तो बात हो गई। फिर उसके बाद आज के दिन किसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस था? तो दोस्तों, वो फोकस था यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप के ऊपर। यस, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो ग्लोबल मार्केट को फॉलो यहाँ पे करते हैं, सो अमेरिका में ही इसका हेडक्वार्टर एंड सारी चीजें देखने को मिल जाती है। नाम से ही पता चल जाता है, हेल्थ सेगमेंट में ही इनका काफी कुछ काम देखने को मिल जाता है, अलग अलग इसमें काम रहता है यहाँ पे। सो दोस्तों, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप के नंबर यहाँ पे सामने आए हैं। एंड इन्होंने भी बहुत बड़ी वार्निंग, मतलब नंबर्स तो पहले उन्होंने सामने यहाँ पे सारी चीजें रख दी है, ये लो प्रॉफिट हमारा रेवेन्यू, पर अभी का जो प्रॉफिट रेवेन्यू है उसमें किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। आगे क्या होगा इससे रिलेटेड कंपनी की जो फोरकास्टिंग है वो काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहती है। एंड दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप ने बात बता दी है, ये सारी चीजें हमारी देख लो, बट उन्होंने वार्निंग भी यहाँ पे दी है कि भाई आने वाले समय में यहाँ पे मेडिकेयर के जो कॉस्ट है वो बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे ऐसा नहीं बोला है, बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये टैरिफ का खेल यहाँ पे खेल रहे हैं। फार्मा सेगमेंट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, और भी अलग अलग सेगमेंट के ऊपर अगर और ज़्यादा यहाँ पे टैरिफ लेकर अगर आएंगे ट्रम्प, जो कि उन्होंने वार्निंग यहाँ पे दिया था, तो बहुत कुछ दिक्कतें अमेरिका में आप लोगों को होते हुए देखने को मिलेगी। तो मेंटली प्रिपेयर रहना, इस प्रकार के इनडायरेक्टली संकेत उनकी ओर से देखने को मिले। और पूरे फाइनेंशियल ईयर की, मतलब साल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो गाइडेंस है उन्होंने रिवाइज की है। जस्ट इमेजिन, मतलब यहाँ पे नॉर्मल रिवीजन यहाँ पे होता रहता है, उनने पूरे साल का ही गाइडेंस यहाँ पे चेंज कर दिया है। क्यों? अनसर्टिनिटी के चलते। सो डेफिनेटली, एंड जो गाइडेंस भी उन्होंने दिया है वो भी कौन सा गाइडेंस दिया है? ग्लूमी गाइडेंस। ठीक है, आप देख सकते हो पूरे साल का जो फोरकास्टिंग उन्होंने बताया कि ग्लूमी टाइप रहेगा। अब ये ग्लूमी क्या रहता है दोस्तों? निराशाजनक आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे खराब परफॉर्मेंस यहाँ पे रह सकता है, इस प्रकार की बात उन्होंने यहाँ पे करके रखी हुई है। सो डेफिनेटली यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप इस प्रकार के दोस्तों अभी बातें यहाँ पे कर रहा है कि आने वाले समय में काफी ज्यादा हालत खराब यहाँ पे हो सकती है। मतलब जो इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी है दोस्तों, ये लगातार बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े ग्रुप, वहाँ के बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स इस प्रकार की चीजें यहाँ पे सामने रख रहे, तो छोटे कंपनीज की क्या ही बात करें? छोटे कंपनीज की तो हालत ही खराब हो जाएगी। मतलब लिटरली दोस्तों, इससे आउटकम क्या निकल कर आता है? जो एक इन्वेस्टर रहता है दोस्तों, इन्वेस्टर को कभी भी अनसर्टिनिटी वाला माहौल पसंद नहीं होता है। तो इस चीज के चलते इन्वेस्टर भाई अमेरिका से भाग भी सकते हैं, ऑलरेडी भाग ही रहे हैं। ठीक है, इक्विटी से भी दिक्कत देखने को मिल रही है। एंड बॉन्ड मार्केट में तो अलग लेवल का ही खेल चल रहा है, आपको पता ही है। ठीक है, वहां पे तो हर कोई डरा हुआ है कि जापान एंड खास करके चाइना के पास बहुत भारी मात्रा में बॉन्ड्स देखने को मिल जाते हैं, कहीं 19-20 ना हो जाए। सो डेफिनेटली दोस्तों, इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें, कोई भी इन्वेस्टर अनसर्टिनिटी में पैसा डालना पसंद नहीं करता है। अनसर्टिनिटी मतलब एग्जैक्टली आगे क्या होगा किसी को कुछ भी नहीं पता है। मतलब आज आप एक डिसीजन लेते हो कि इस कंपनी में मैं निवेश करूंगा,
आगे आके कल डोनाल्ड ट्रंप कोई नया बैन लगा दे, रिस्ट्रिक्शन लगा दे और पूरे कंपनी की बैंड बजा दे। लोअर सर्किट अमेरिका में तो आपको पता है सर्किट में भी काम नहीं होते, सीधे एक एक दिन में कंपनियां 20-30% उड़ जाती है, 50% 60% भी उड़ जाती है। ठीक है, तो हर कोई यहाँ पे डरता है भाई कि इस प्रकार की अगर चीज़ें अगर लगातार कंटिन्यू अगर चलती रहेगी तो अमेरिका की हालत और ज़्यादा खराब से खराब ही यहाँ पे होती रहेगी। हालांकि ट्रंप को ऐसा लगता है ये शॉर्ट टर्म में चीज़ें चलेंगी, लॉन्ग टर्म में तो चीज़ें यहाँ पे बेटर ही होंगी करके। सो डेफिनेटली दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं एसेंचर के बाद यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप की ओर से वार्निंग आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है कि अमेरिका ने यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे जागना चाहिए। उसी के साथ साथ कल के दिन की अगर बात करें तो पॉवेल जी ने भी साफ साफ वार्निंग यहाँ पे देखे रखी हुई है। ठीक है, कल ही आप लोगों ने देखा होगा, मैंने लेट नाइट वीडियो भी कवर किया था। एकदम अमेरिका का मार्केट ऐसा चल रहा था, फटाक से गिर गया। पहले ही डाउन था और जबरदस्त यहाँ पे गिर गया। क्यों? क्योंकि पॉवेल जी ने भी कमेंट्री में यही बोला, देखो मैंने इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल करना था वो प्रॉपरली किया है, अभी ये जो इन्फ्लेशन यहाँ पे रहेगा ये टैरिफ ड्रिवन इन्फ्लेशन रहेगा। ठीक है, इसकी वार्निंग इन्होंने दी है। ठीक है, एंड इसके लिए मतलब वो इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि एज अ फेड चेयर, ठीक है, मुझे इस चीज़ के लिए यहाँ पे ब्लेम मत करना। ठीक है, एग्जैक्टली वो शब्द ऐसे इस्तेमाल नहीं करते, बट जो टोन रहती है वो यही रहती है। ये इसके पहले भी इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे बोल चुके हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन हम लोग को काफ़ी अच्छा नीचे आते हुए देखने को मिल रहा था। बट ये जो टैरिफ का खेल है, टैरिफ मतलब अल्टीमेटली क्या है कि अमेरिका में जो भी सामान पहले $100 पे यहाँ पे आते थे, अभी वो 110 हो सकता है। ठीक है, 120 हो सकता है। ठीक है, अगर चाइना के आइटम्स अगर बहुत महंगे हो जाएंगे तो वो 100 के बदले $200 हो जाएंगे, $300 हो जाएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका जो भार रहेगा ये बेयर कौन करेगा? वहाँ की लोकल जनता ही बेयर करेगी। ठीक है, इसलिए तो चाइना के भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उन्होंने भी ये बोला है कि टैरिफ मतलब और कुछ नहीं है, वही के जो लोकल प्लेयर्स है उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं इनडायरेक्टली। इसी प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है कि हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे बिकना नहीं चाहिए, बट जो भी खरीदने वाले होंगे उनको डबल ट्रिपल दाम देकर खरीदने यहाँ पे पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली अमेरिका की जनता ही इसमें पीसने वाली है। ये भी चाइना ने बात बोल के यहाँ पे रखी थी, और इसमें पॉलिटिक्स भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। किस चीज़ का? तो आपको पता ही है, ट्रंप ने अगेन फेड को यहाँ पे बोल दिया कि भाई रेट कट कर दो। ठीक है, पॉवेल को उन्होंने वार्निंग यहाँ पे दी है, चेतावनी यहाँ पे दी है कि बस हो गया भाई, यहाँ पे आपका अपना पॉलिटिक्स बंद करो। इसके पहले भी इस प्रकार की चेतावनी दी थी कि इमीडिएटली रेट कट करो, इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने बोली है। एंड पॉवेल जी का आंसर हमेशा की तरह वैसे ही रहता है भाई कि रेट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कट से रिलेटेड, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार का जो माहौल है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, टैरिफ के ऊपर टैरिफ लगाते जा रहे, परसेंटेज बढ़ाते जा रहे, हर रोज देखा गया तो कुछ ना कुछ 20-30-40% यहाँ पे बढ़ते ही रहता है। ठीक है, पहले 10 था, फिर 20 हो गया, फिर 34 और लगा के 54 कर दिया, 54 से 104 कर दिया। ठीक है, 104 से बाद में 125 कर दिया, 125 से 145 कर दिया, 145 से अभी 245 कर दिया। तो इस प्रकार की अगर चीज़ें चलती रहेंगी एंड आप कह रहे हो कि रेट कट करो, ठीक है, एंड अगर चीज़ें अगर एज पर द प्लान नहीं हुई तो पूरी तरीके से मतलब बोलते हैं ना कि गेम फंस जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रंप की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये जो रणनीति यहाँ पे चल रही है, प्रेशराइज करना, हर किसी को प्रेशराइज यहाँ पे कर रहे हैं। अगर ऐसा ही करना है तो भाई खुद ही फेड के चेयरमैन यहाँ पे बन जाओ और चीज़ें यहाँ पे कर लो। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं अमेरिका के लिए भी काफ़ी टफ टाइम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चल रही है, एंड इस चीज़ के चलते जैसे कि पॉवेल जी ने भी कल यहाँ पे बताया कि इकोनॉमिक स्लोडाउन हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, एंड भविष्य में अमेरिका रिसेशन में भी हम लोग को जाते हुए देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को हम लोग नकार नहीं सकते अगर ट्रंप का रवैया नहीं बदला तो। अगर ट्रंप इसी बात के ऊपर अड़े रहे, इसी चीज़ को अगर वो कंटिन्यू करते रहे, ठीक है, तो अमेरिका की इकोनॉमी के लिए काफ़ी बुरे दिन हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। अमेरिका की जीडीपी निरंतर हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो ये सारे वार्निंग्स ऑलरेडी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, एंड खास करके अभी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, ग्रुप इस प्रकार के इनडायरेक्टली साइंस यहाँ पे दे रहे हैं कि वो फोरकास्टिंग नहीं बता रहे, अनसर्टेनिटी बता रहे हैं। अगर फोरकास्टिंग दे भी रहे तो बहुत बुरी तरीके से गाइडेंस को कट करके चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि विप्रो का भी नंबर्स आए थे, विप्रो ने भी सेम चीज़ की है। उन्होंने भी बोले कि हमारे जो क्लाइंट्स है उनको ही नहीं पता है कि एग्जैक्टली अभी कितना मतलब बिजनेस हमें देना है करके। ठीक है, क्योंकि अगर कल बहुत बड़ा अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट अगर डील साइन कर लेते हैं एंड ट्रम्प का कोई नया रूल निकल कर आता है एंड बाद में उसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो इतना भारी मात्रा में अनसर्टेनिटी देखने को मिल रहा है। सो व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या? तो सबसे पहले तो भाई अमेरिका के मार्केट जब खुलेगा उसको देखना अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, चांसेस तो यही रहेंगे कि बहुत भारी मात्रा में दबाव के साथ लाल निशान देखने के चांसेस तो 90% हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप के स्टॉक्स को भी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी शायद से अच्छी खासी पिटाई तो देखने को मिल जाए। इतना बड़ा अनसर्टेनिटी की कमेंट रहेगी, गाइडेंस कट हो जाएंगे, तो थोड़ी ना यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन यहाँ पे किया जाएगा, तो ये दिक्कत रहेगी। एंड ऐसे सिचुएशन में अगर देखा गया तो कोई अगर
यू टर्न देखने को मिल सकता है कि बाजार में अच्छी तेजी आ जाए, तो एक ही इंसान के पास वो फिलहाल रिमोट कंट्रोल है, वो और कोई नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ही है। तो इसी के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई कि क्या ये कोई पॉजिटिव संकेत देते हैं कि नहीं। बीच बीच में उन्होंने यू टर्न्स भी यहाँ पे लिए थे, अगर ऐसे कुछ यू टर्न्स अगर आ जाते हैं तो फिर जाके आप उम्मीद कर सकते हो कि बाजार कुछ सुधर सकता है करके, वरना अमेरिका का मार्केट यहाँ पे काफी खराब होगा। एंड वर्स्ट पार्ट ये होता है कि अमेरिका का मार्केट खराब हुआ तो दुनिया भर के बाजार को भी खराब कर देता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।